दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा 3 पैनी स्टॉक की जिसमें रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया है और देखेंगे कि टेक्निकली वो कहां तक ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, एक एक करके मैं तीनों स्टॉक्स आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले अभी के बाजार का अगर हम लोग हाल देखें ना तो हाल बेहाल है भाई। निफ्टी अभी 24,550 पे आ गया है और 90 पॉइंट की गिरावट है। अगर आप लोग ट्रेड व्रेड लेने का प्लान कर रहे हो तो मैं कहूँगा कि वो प्लान को रद्द कर दो, आज ट्रेड मत लेना। क्योंकि हालांकि 24,500 पे लॉन्ग साइड का डेटा है 1,90,000, लेकिन शॉर्ट भी लगना स्टार्ट हो गए हैं। 1,14,000 शॉर्ट अब लग चुके हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा आप। बाकी वीकेंड है, कल परसों अपना एंजॉय करो, थोड़ा सा दूर रहो ये ट्रेड वेड से। एनीवेज आते हैं हम अपने स्टॉक पे, पैनी स्टॉक पे। तो सबसे पहला स्टॉक दोस्तों मुझे मिला है रिलायंस पावर। 24 रुपये 60 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है और जो इसका 52 वीक हाई है ना दोस्तों वो है 50 रुपये 85 का। तो क्या अब ये सीधा 50 रुपये तक जा सकता है? चलिए एक एक करके मैं इसकी चीज़ें बताता हूँ आपको। सबसे पहले दोस्तों अगर आप डिलीवरी परसेंटेज में जाओगे ना तो पिछले 5 महीने के सबसे ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज पे ये आया हुआ है अभी। ठीक है, पिछले 5 महीने में सबसे ज़्यादा खरीदारी इस बार हुई है। और अगर आप वीकली डिलीवरी परसेंटेज देखोगे तो वो भी अबव है 5 वीक से, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। ठीक है जी। सेकंड चीज़, अगर आप इसे टेक्निकली देखोगे तो इसका रेजिस्टेंस लेवल 1 अभी क्रॉस हुआ है, जो कि था 24 रुपये 50 पैसे का। अभी रेजिस्टेंस लेवल 2 आना बाकी है, जो मिलेगा आपको 24 रुपये 80 पैसे, और रेजिस्टेंस लेवल 3 आएगा 25 रुपये पे। तो ये 3 रेजिस्टेंस लेवल अगर ये क्रॉस कर जाएगा, R3 के ऊपर एक बार जाके 1-2 दिन सस्टेन कर जाएगा, तो फिर मुझे लगता है कि और बड़ी तेज़ी आ सकती है। ठीक है, तो अगर आप लोग थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो तो अभी भी बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा सा कन्विक्शन ज़्यादा करना है, यानी कि थोड़ी सी श्योरिटी ज़्यादा आनी चाहिए, तो फिर R3 के ऊपर निकलने दो, यानी कि 25 रुपये के ऊपर निकलने दो, और कम से कम 2 दिन की क्लोजिंग देख लेना 25 रुपये के ऊपर। फिर आप लोग 25 रुपये के स्टॉप लॉस से या फिर 24 रुपये 80 पैसे यानी कि R2 के रेजिस्टेंस लेवल का सब वो स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की तरफ कैरी कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लेना डिलीवरी में भी, क्योंकि जब ये गिरते हैं ना स्टॉक तो फिर उठते ही नहीं यार, पूरे 5-5 6-6 महीने गिरे पड़े रहेंगे, आप लोग परेशान हो गए खामखा। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्योरली टेक्निकल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, फंडामेंटल में नहीं जा रहा इन कंपनी में, क्योंकि फंडामेंटल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े हैं अभी इसके, सिर्फ टेक्निकल लेवल पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी, तो पहला स्टॉक आपका ये है। बाकी इसका मैं अगर 10-20 डे में ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँ तो इसका 10 डे में 20 डे में के अभी ऊपर है। 20 डे में इसका था 24 रुपये 25 पैसे पे, तो अब इसका आएगा 50 डे में, 50 डे मूविंग एवरेज की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों वो आ रहा है 25 रुपये पे सीधा सीधा। जैसा मैंने आपको बताया ना, R3 के ऊपर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आप लोग एक बार 25 रुपये के ऊपर निकलने दो। 50 डेमा भी इसी बहाने क्रॉस हो जाएगा, R3 भी क्रॉस हो जाएगा, तो फिर अच्छा है कि फिर थोड़ा सा ज़्यादा कन्विक्शन आएगा कि हाँ भाई यहाँ से थोड़ी सी जो तेज़ी है वो सस्टेन हो सकती है और ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है जी, तो ये था पहला स्टॉक रिलायंस पावर। सेकंड स्टॉक दोस्तों मैंने ढूंढा है द साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक दोस्तों अभी एग्जैक्ट चल रहा है 47 रुपये 19 पैसे पे। ठीक है, अब अगर मैं इसकी डिलीवरी परसेंटेज की बात करूँ पिछले महीने और पिछले हफ्ते की, तो ये भी पिछले 5 महीने के सबसे ऊपरी स्तर पे है डिलीवरी परसेंटेज। और अगर वीकली बात करें तो वीकली भी पिछले 5 महीने के सबसे ऊपरी स्तर पे है। ठीक है जी, अच्छा पॉइंट है ये, मतलब कि अच्छा इंडिकेशन है। सेकंड चीज़, इसका जो 52 वीक हाई है वो है 49 रुपये 90 पैसे का, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद इस बार क्रॉस कर जाए। ठीक है, अब आपको रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो इसके ये अभी अपने R1 के नीचे आ गया है, आज ये R1 के ऊपर था, तो इसका R1 है 47 रुपये 26 पैसे पे। ठीक है जी, आज ये 47 रुपये 52 पैसे तक गया था। तो इसका जो रेजिस्टेंस लेवल 1 है वो 47 रुपये 26 पैसे है, और रेजिस्टेंस लेवल 3 जो इसका आ रहा है वो आ रहा है 48 रुपीज़ का। तो अगर आप लोग 48 रुपीज़ के ऊपर लेते हो तो वहाँ से एक बाइंग अच्छी बन सकती है, अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, और फिर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अपने 52 वीक हाई को क्रॉस कर जाए, जो कि है 49 रुपये के अराउंड का। क्या बताया था मैंने अभी, 49 रुपये 90 पैसे यानी 50 रुपये का। ठीक है, और मुझे लगता है कि एक बार अगर ये 50 रुपये को भी क्रॉस करके 1-2 दिन की क्लोजिंग दे देगा ना, तो फिर और अच्छी तेज़ी आ सकती है, क्योंकि 52 वीक हाई क्रॉस करने के बाद अमूमन बहुत सारे स्टॉक ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादातर तेज़ी आती है। ठीक है जी,
तो हो सकता है कि ये भी आपको तेज़ी दिखा दे। और हालांकि मैं इसका भी फंडामेंटल देख रहा था, तो दोस्तों छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 12,423 करोड़ की कंपनी है। इसका आप पी रेशियो देखोगे तो वो भी अच्छा है, 8 के पी पे ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री पी 12 का है, तो इसका मतलब इंडस्ट्री के वैल्यूएशन से काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन भी इसके हैं। बाकी डेट टू इक्विटी आई मुझे नहीं दिख रहा है, वो सारी चीज़ें। हालांकि मैं आपको टेक्निकली बता रहा हूँ, ये फंडामेंटल में मत जाना, क्योंकि बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से नहीं है ये, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पर्पज़ से, कि अगर रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट आता है तो बाय करना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 5-8 या 10% पैसा बन सकता है एक आध महीने में। वरना स्टॉप लॉस जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ज़रूर फॉलो करिएगा, ठीक है। इसका स्टॉप लॉस बनेगा, अगर आप लोग इसे 48 रुपीज़ पर बाय करते हो तो इसका स्टॉप लॉस बनेगा 47 रुपये 70 पैसे का, जो कि इसका रेजिस्टेंस लेवल 2 है। तो 30 पैसे का स्टॉप लॉस, और फिर आप लोगों की जो टारगेट होनी चाहिए वो 52 रुपये 54 रुपये, और थोड़ा सा और ज़्यादा लंबा होल्ड करोगे तो 55 रुपये तक के टारगेट आप लोग रख सकते हो, ठीक है। ये दोस्तों अपने 200 डेमा, 100 डेमा, 10 डेमा सब के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका जो 10 डेमा था वो 47 रुपीज़ का था। तो टेक्निकली ये ज़्यादा सॉलिड है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंस्टेड ऑफ ये आपका रिलायंस पावर जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। थर्ड स्टॉक दोस्तों है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक कंपनी है। 9 रुपये 21 पैसे पे अभी ये ट्रेड कर रही है। आज गिर गई है, मतलब 5.5% आज क्रैश हुआ है, लेकिन नीचे से रिकवरी बहुत अच्छी आ रही है। अब अगर मैं इसकी डिलीवरी परसेंटेज देखूं पिछले महीने के और कुछ वीक का, तो 5 मंथ डिलीवरी, हाँ ये इसमें दोस्तों डिलीवरी परसेंटेज थोड़ी सी कम हुई है, ठीक है। और मुझे लगता है शायद आज जो ये क्रैश हुआ है ना 5-5.5%, शायद आज ही मोस्टली लोगों ने बिकवाली कर दी होगी, ठीक है। इसकी डिलीवरी परसेंटेज पिछले 5 दिनों का भी कम, 5 दिनों में सबसे कम है, और पिछले 5 महीनों में भी सबसे कम है। ये चीज़ ख़राब है। तो अच्छा क्या है, तो ये मैं आपको सजेस्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये अपने R3 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका रेजिस्टेंस लेवल 3 है 8 रुपये 60 पैसे का, तो ये उसके काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। 9 रुपये 22 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो ये एक अच्छा साइन है। तो अगर आप लोग इसे अभी भी बाय करते हो ना, जो कि मुझे लगता है ठीक है, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। अगर इसे आप अभी भी बाय करते हो तो सीधा R3 का अपना स्टॉप लॉस लगा लेना 8 रुपये 60 पैसे का, एंड गो फॉर लॉन्ग, ठीक है जी। इसका जो 10 डेमा, इसका जो 200 डेमा है वो है 13 रुपये 47 पैसे का। तो आप लोगों का जो टारगेट होगा, वो होगा कम से कम 13.5 रुपये का, ठीक है जी। कम से कम 1350 रुपये का टारगेट होगा, और स्टॉप लॉस होगा 8 रुपये 60 पैसे का, यानी सिर्फ और सिर्फ 50 या 60 पैसे का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और आपका रिवॉर्ड होना चाहिए, और यहाँ से 4 रुपये 4.5 रुपये का, ठीक है। अगर मैं इसका 52 वीक हाई देखूँ तो वो है 15 रुपये 90 पैसे का, जो कि मुझे लगता है कि अगर एक बार 200 डेम क्रॉस करेगा, वहाँ सस्टेन करेगा, तो फिर 52 वीक हाई क्रॉस करना भी पॉसिबल है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कन्विक्शन मुझे इसलिए आ रहा है क्योंकि R3 के ऊपर बढ़िया ट्रेड कर रहा है। आज 5% गिरने के बावजूद R3 से मतलब कि नीचे से सपोर्ट ले लिया इसने 8 रुपये 80 पैसे से, और फिर वापस ऊपर की तरफ रिकवर कर रहा है। तो ये भी मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरे 3 स्टॉक थे, पेनी स्टॉक। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैंने आपको टेक्निकल चीज़ों पे आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से स्टॉप लॉस और टारगेट बताए हैं, जो कि आप लोग ध्यान में रखिएगा। और बाकी बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ज़रूर करिएगा। थैंक यू।